चलिए जी शुरू करिए। सो सेम क्वेश्चन है जी, एक पासे रैशनल करना है एक पासे इरैशनल करना है। कहानी सारी सेम है, याद की दी है, सेम तरीके ना रिपीट कर देनी है। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, जैसे सेम हमने पिछले ऑर्डर में सब करा हुआ है जैसे, इसी को बस एज इट इज़ रिपीट करना है, इसमें कुछ नया नहीं ऐड करना। तो जो वर्डिंग है ना, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट दिस इज इरैशनल, पक्की दिमाग में याद करनी है। फिर उस बिल्कुल फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, रैशनल एक तरफ करना है, इरैशनल एक तरफ करना, आंसर आ जाएगा। तो बस ये याद रखते जाना भी ये कैटेगरी कौन सी है। तो दिस इज कैटेगरी 2, जिसमें एक तरफ रैशनल करने होते हैं, एक तरफ क्या करने होते हैं, इरैशनल करने होते हैं। कैटेगरी 1 जो थी उसमें डायरेक्टली प्रूव करना होता है, समझ पा रहे हो। कैटेगरी 1 में डायरेक्टली प्रूव करते हैं, जैसे √5 प्रूव करा था। इसमें एक तरफ रैशनल करना, एक तरफ इरैशनल। ये आएगा मैक्सिमम 2 नंबर में, इससे ज़्यादा नहीं। कई बार होता है 5 नंबर में क्वेश्चन डलता है, दोनों को मर्ज कर देते हैं। पहले बोलेंगे प्रूव करो √3 इज एन इरैशनल नंबर या √2 इज एन इरैशनल नंबर, देन प्रूव दिस इज ऑल्सो इरैशनल। तो हम दोनों को मर्ज कर देते हैं उस क्वेश्चन में। 3 या 5 नंबर में आता है, पेपर में डालता है, पक्का डलेगा। ठीक है, चलिए आंसर लिखो भाई। सो लेट अस assume to the contrary that 3√2 is a rational number, therefore 3√2 is equals to a by b। तो अब इसमें क्या करना, अब इसको b को इधर नहीं लेके जाना, जो 3 है ना इसको ऑलरेडी नीचे लेके जाएंगे हम। रैशनल को एक तरफ करेंगे, इरैशनल को एक तरफ। तो √2 इज इक्वल्स टू a बाई 3b। बस क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। इरैशनल इज नॉट इक्वल टू रैशनल, तो आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, सिंस a b and 3 are integers, therefore a by 3b is rational। ठीक है जी, बट √2 इज इरैशनल, therefore 3√2 is an irrational number, that's it। भी साथ साथ में इसको रिकॉर्ड कर देते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपने कहाँ पे देखना है, और जो बच्चा खुद कर सकता है कर लो। सेम काम है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैटेगरी 1 है, बस ये याद रखना है। जैसे हमने 3 को प्रूव करा था वैसे हम इसको प्रूव करेंगे, 5 को प्रूव करेंगे, कुछ नया नहीं है। बात समझ आई। 3 को प्रूव करा था, पता लगा था, सेम है। जहाँ पे 3 भरा हुआ है ना उस क्वेश्चन पे, वहाँ 5 भर देना, बस बात करो, कुछ नहीं सोचना। उस क्वेश्चन में जिस जगह पे आपने 3 लिखा है वहाँ पे सिर्फ 5 डालना है, हर जगह पे जहाँ पे 3 है, और खुद ब खुद आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करने की ज़रूरत। और तो मैं इसको जूम पे इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये रिपीट ही होगी चीज़, तो इसलिए इसको बार बार करने की ज़रूरत हमें नहीं। बात समझ आई, तभी बोल रहा हूँ यहाँ पे एक बार अच्छे से सुन लो, दोबारा मौके नहीं मिलने क्वेश्चन देखने के। ये आपका क्रूशल मोमेंट होता है, फेस टू फेस होते हो, चीज़ें आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, बट फेस टू फेस ये होता है कि जो एक बार अच्छे से पढ़ लिया दोबारा मौका नहीं मिलता फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कहाँ हो जाएगा, जूम पे। मैं इसी स्लाइड के ऊपर कराऊंगा जूम पे, टेंशन मत लेना। जूम जहाँ पे लिखा होगा वही स्लाइड पे, इसी स्लाइड को ओपन करूँगा तब भी मैं, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, ये हम कर लेते हैं चलो अभी। ठीक है, तो वैसे तो ये जूम पे हो जाता है, चलो हम आज कर लेते हैं इसको भी। नहीं, इसको जूम पे नहीं करवाएंगे, कुछ तो कर लें। क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो फिर जूम पे हो जाएंगे। बस 3 है, ख़त्म। दूसरे पे आ गए, चैप्टर ख़त्म है ये। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म है आपका, उसके बाद सब भी शुरू कर दे पॉलीनॉमियल, बस जितना से हो जाएगा। अरे 2 चैप्टर तो है ना आपके, फर्स्ट सेकेंड,
हाँ तो सेकंड तो करेंगे ना, फिर जाएंगे 13 14, डोंट वरी। तो पहली लाइन तो आपको याद ही होगी जी अब तो मेरे हिसाब से। लेट अस assume to the contrary that 3 plus 2 root 5 is a rational number। अगर इसको हम रैशनल नंबर मान रहे हैं तो फिर दिस इम्प्लाइज 3 प्लस 2 रूट 5 को लिख सकते हैं ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, पता ही है आप सबको। तो अब क्या करना है, रैशनल को एक तरफ करना है, इरेशनल को एक तरफ करना है। सबसे पहले देखो 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, बोलो माइनस हो जाएगा। बोलते जाओ भाई, 10th ऐसे चलेगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको एलसीएम लेना आता है, कैसे, 1 को ए के साथ, 3 को बी के साथ, बी को 1 के साथ। तो 2 रूट 5 क्या आएगा, बी ए माइनस 3b बाय बी। ये समझ आया सबको इतना? कोई डाउट यहाँ पे? फिर से देखो, 3 प्लस में था, यहाँ माइनस भी हो गया, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1 को ए के साथ तो ए आ जाएगा, 3 को बी के साथ तो 3b आ जाएगा, 1 को बी के साथ तो b आ जाएगा। और जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, बोलो, तो a माइनस 3b बाय 2b। अब ये हमारा हो गया भाई इररेशनल, विच इज नॉट इक्वल टू व्हाट, रैशनल। और इसका रीज़न क्या होगा, सिंस a b आर इंटीजर्स, therefore a minus 5b by 2b is rational, but root 5 is irrational, therefore, ठीक है जी, but root 5 is irrational, so this contradicts the fact, therefore 3 plus 2 root 5 is an, अगर लास्ट की वर्डिंग में 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भैया आपका। अब ना क्या होता है कि मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ बड़े सिंपल मेथड से, कैटेगरी 2 से, सुनना मेरी बात। कई बार टीचर इसको 3 नंबर में डाल देते हैं कि प्रूव करो कि 1/√2 इज़ एन इररेशनल नंबर। तो ये कैटेगरी 1 में भी कन्वर्ट होता है, ये कैटेगरी 2 में भी कन्वर्ट होता है, याद रखना, डिपेंड करता है कितने नंबर का डाला हुआ है। हम कैटेगरी 2 से करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म से। अगर उसने 1 में डाल दिया तो आपको जैसे √3 प्रूव करा था ना, वैसे इसको √2 प्रूव करना होता है, सेम वे से। बस ये है कि जैसे हम a/b लिखते हैं ना, उसमें b/a लिखना है बस स्टार्टिंग में, बाकी सब उल्टा। बात समझ आई? क्योंकि इसका रेसिप्रोकेट करना होता है हमें। जब इसका 1/√2 का रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या बनेगा, √2, उल्टा कर दो तो 1/√2 नीचे, √2 ऊपर आ जाएगा, तो बन गया ना √2 प्रूव करो रैशनल नंबर। अगर 3 नंबर में आएगा तो वैसे करना है, वैसे आता नहीं है कभी, अगर आ गया तो एक बार डाल दिया था। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बस जो बातें बोल दी है मैंने अभी। हम इसको कैटेगरी 2 से करेंगे, सारे क्वेश्चन कैटेगरी 2 के हैं, ठीक है। तो लिख लो भैया आंसर। सो लेट अस assume to the contrary that 1/√2 is a rational number. So this implies 1/√2 is equals to a/b, where
A and B are को प्राइम। तब हम क्या करेंगे भाई, देखो जो B है इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। ये तो सबसे बड़ी बात, हम लास्ट में क्या करते हैं, हम सीधा लिखते हैं रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड। तो क्या बनेगा, √2 इज इक्वल्स टू बी बाय ए। बस इतना करके इधर लिख देना इरेशनल और इधर लिख देना रैशनल, कुछ नहीं करना। और कैटेगरी 2 में सिंस A and B are rational, are integers, therefore B by A is a rational number, but √2 is irrational, therefore 1 by √2 is also an irrational number. That's it. अरमान क्लियर है, चैप्टर क्या है साडा?